मैंने बहुत सारे शोज़ किए और जितने भी शोज़ मैंने किए हैं मैंने एक अलग मतलब वेरी डिफरेंट, चाहे वो कृष्णा बहन खाकरा वाला हो या विपुल जी का फिरंगी बहू। तो दिस टाइम वी हैव गॉट अ कॉन्सेप्ट ऑन देवदासियों के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट आज तक किसी चैनल ने नहीं हाथ लगाया है। लोगों ने फीमेल फीटिसाइड पर बहुत कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन ये भी फीमेल ओरिएंटेड है, बट ये देवदासियों के ऊपर है। तो ये एक सोशल, और आज जैसे कि आप जानते हो कि मैं सोशल मैसेजेस के शोज़ बहुत करती हूँ रिलेटेड। सो दिस हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स गॉट एक जंग है, एक रिबेलियस नेचर की औरत है ये कुमुदनी। कृष्णदासी थी, अपने आप को देवदासी नहीं समझती है, तो वो आना चाहती है वापस 21 बरस के बाद अपने गांव, अपना हक मांगने, तो क्यों नहीं। तो शो अगर कहते कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुमुदिनी ये किरदार जो मैं निभा रही हूँ, ये शो की फाउंडेशन है, जो मतलब एक स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। तो बहुत पावरफुल रोल है। जैसे प्रोड्यूसर ने कहा कि बहुत जल्दी इस शो को फॉर्मुलेट करना पड़ा, तो जब आपको कॉल आया इस रोल को प्ले करने के लिए, तो कन्विंस करना कितना मुश्किल था? कन्विंस तो नहीं, बिकॉज मुझे ये शो का ऑफ़र ऑलरेडी कुटी पद्मिनी जी, जिन्होंने ओरिजिनल ये लिखा था, तो उन्होंने कंसीव किया था कि अगर ये हिंदी में बनेगी तो ज़रूर इंदिरा कृष्णा ही निभाएगी ये रोल। एंड मुझे उनसे पहली बार मतलब उन्हीं की तरफ से पहली बार फ़ोन आया और कहा कि मैं कृष्णदासी बना रही हूँ इंदिरा, एंड आई वांट यू टू डू दिस रोल। सो आई थिंक पद्मिनी जी के शोज़ में देख चुकी हूँ, और वो इतनी शी हैज़ एक कन्विक्शन के साथ एक कॉन्सेप्ट देती है। तो और मैं जो भी किरदार निभाती हूँ वो कन्विक्शन के साथ ही निभाती हूँ, वरना आई डोंट टच दैट द सब्जेक्ट। तो लास्टली ये पूछना चाहूँगा, इतने दिन से आप एक्टिंग फील्ड में, आज के दौर में जो शोज़ बनते हैं, जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे टेलीविजन मीडियम की बात करें तो? वेल, आई थिंक बहुत सारे शोज़ अच्छे भी बने, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं बन रहे, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत सारी रेपिटेटिव भी लग रहा है। एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू कृष्णदासी, बिकॉज ये रेपिटेटिव शो बिल्कुल नहीं, ये अनटच्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आई वुड रादर टॉक मोर अबाउट कृष्णदासी देन एनी अदर शो। ऑफ कोर्स ये फीमेल ओरिएंटेड शो है, तो डेफिनेटली आई थिंक फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल ही चलती है टेलीविज़न पर। आई थिंक शी इज़ द क्वीन ऑफ टेलीविज़न। सो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर चलेगी। थैंक्स। और बहुत ही स्वीट लड़की है, बहुत ही स्वीट लेडी है, बट जहाँ उसे लगता है कि उसकी फैमिली में पोजीशन थ्रेटन हो रही है, वो वहाँ पे डिफेंसिव हो जाती है। सो बेसिकली ये कैरेक्टर बहुत सारी शेड्स है इसमें। शी इज़ स्वीट बट एट द सेम टाइम शी इज़ इनसिक्योर। इनसिक्योर है तो भी फाइट बैक कर सकती है। सो देर आर अ लॉट ऑफ शेड्स। और जो शो का टाइटल म्यूजिक है और बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी काफ़ी, आशीष रेड्डी ने वो कंपोज किया, उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या टाइटल म्यूजिक कैसा है और बैकग्राउंड? हमने सुना तो हमें तो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप तारीफ कर ही रहे हैं, पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। बहुत अगर इंट्रीगिंग उन्होंने है, बहुत ही अमेजिंग है। ये नहीं, है दोनों ऐसे ऐसे बोलो। रोलिंग। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा सर, कृष्णदासी का जो ट्रेलर था, जो प्रोमो था, काफ़ी असरदार था। किस तरह का किरदार निभाने, दर्शक को बताइए, और सब्जेक्ट क्या है इस शो का? ये कृष्णावती गांव है, उस गांव की स्टोरी है, और हमारी जो हीरोइन है आराध्या, देवदासी प्रथा को लेके है, लेकिन टोटल समाज में ये अपने आप को कैसे ढूंढ पाती है कि कैसे प्लेस करती है, इसके बारे में ये स्टोरी है। ये जो कृष्णावती गांव है, वहाँ का बेताज बादशाह आप कह सकते हैं मैं हूँ। मेरा नाम प्रद्युम्न विद्याधर राव है शो में, और बस इस आदमी से कोई सवाल नहीं पूछेगा, इससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, नज़रें उठा के कोई बात नहीं करेगा, नज़रों से नज़र मिलाएगा ही नहीं। और गांव की कोई भी समस्या हो तो इसका तोड़ इसी के पास है। अगर वो गलत भी हो तो वैसा ही करना है जैसा ये बंदा कहेगा। यही पूछना चाहूँगा कि शो के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी कम समय में ये तय हुआ कि शो को प्रोड्यूस करना है, तो आपको जो कॉल आया इस रोल के लिए, तो एक्सेप्टेंस तुरंत हुआ कि तुरंत ऐसा रोल मतलब मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर छोड़ेगा नहीं, और लकीली मेरे पास आया, तुरंत मैंने हाँ कर दी। और सर, यही कहना चाहूँ, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, टेलीविजन मार्केट की बात कर रहे हैं, इतने सारे शोज़ आते हैं, अब कोई व्यूअर्स है वो उसका चॉइस कैसे रहेगा? मतलब देखिए नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन, लेकिन जो एकदम हटके आएगा ना, उसको क्या कंपटीशन है? दैट इज कृष्णादासी। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जो आशीष रेड्डी ने म्यूजिक दिया है, जो कंपोज किया है, वो भी क्लास अपार्ट बहुत कमाल है। हाँ, तो वो शो को हिट कराने में कितना मदद करेगा? दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज, एक तो स्टोरी
इज़ द मेजर यूएसपी ऑफ द शो। उसको वही पकड़े रखेगी ऑडियंस को। ऊपर से अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, इंदिरा कृष्णन, जतिन लालवानी, हमारी श्वेता महाडिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे अपने आप में। तो जब परफॉर्मेंसेस अच्छे होंगे तो वो दूसरी बात होगी जो पकड़ के रखेगी ऑडियंस को। और जैसा कि कहा अभी आपने कहा, म्यूज़िक हमारे सिनेमाटोग्राफर मित्र है पुष्पांग गावड़े, उनका काम भी टोटल, क्योंकि जब अलग सब्जेक्ट होता है तो उनको भी अलग कैमरा वर्क करने को मिलता है। तो सब कुछ ही अलग है जो अनदेखा है, और जो अनदेखा होगा और वो अच्छा होगा तो लोग उसी को पकड़ेंगे ना। लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि टेलीविजन में इतना ग्रो किया है, आप एक्टिंग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो कितना अपॉर्चुनिटीज़ भरा है और कितना सेंसेबल अपॉर्चुनिटीज़ भरा अगर देखा जाए तो? सी एक है कि एक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टेलीविज़न हैज़ मेड लाइफ ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। अब उसमें अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी, ये प्रोपोर्शन होता ही है, हर फील्ड में होता है, मतलब। बट लोगों को काम बहुत मिला, उनके घर परिवार चल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या होगी। थैंक यू। ये आराध्या का किरदार निभा रही है। बेसिकली शो जहाँ जो होती है कृष्णदासी, जो देवदासी जिनको कहा जाता है, उस पर निर्धारित है, जो इंडिया में प्रेवलेंट था बहुत कुछ डिकेड्स पहले, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अराउंड 70s और 80s इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था। सो उस सब्जेक्ट को टच करती हमारी जो शो है। ये साउथ में ऑलरेडी टेलीवाइज्ड शो है विच डिड फैबुलसली वेल, 5 years इट इज़ बीन डूइंग वेल। और अभी कलर्स चैनल में हिंदी ऑडियंस के लिए इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर द हिंदी ऑडियंस। और जो दासी कॉन्सेप्ट है उसमें इस पर्टिकुलर जो कहानी है हमारी 3 जनरेशन्स को लेकर होती है। एंड मी एंड आराध्या जो है वो 3rd जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जो उनकी जो बड़ों की जो रिवेंज, बड़ों की जो ड्रामा, बड़ों की जो कल्चरल रिलीजियस बिलीफ्स एंड स्टेटस बिलीफ एंड छुआछूत जिनको बोलते हैं, उन चीज़ों को लेकर वो डील करते रहते हैं। और हमारी जो प्यार होती है वो हम उससे डील करेंगे। सबसे बड़ा यूएसपी क्या शो का? यूएसपी यही है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा, सबसे बड़ा यूएसपी है मैं कहूँगी। देवदासियों का कॉन्सेप्ट कभी टेलीविज़न पे, हमारे हिंदी टेलीविज़न में तो नहीं देखा गया है। और देवदासी कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बड़ा यूनिक है। देवदासी का मतलब क्या है कि उनकी शादी, लड़कियों की शादी भगवान कृष्णा से करा दी गई है, और उनके बच्चे होते रहते हैं, लेकिन वो किन के बच्चे हैं, उनके पिता कौन है, किसको नाम नहीं दिया गया है, कुछ नहीं। तो ये बड़ा बोल्ड सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप किसी को भी कहो कि हम इस पर, जब भी मैं कहती हूँ हम इस पर सीरियल बना रहे हैं या मैं ये सीरियल कर रही हूँ, तो बड़ा लोगों को आश्चर्य होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि हम इस सब्जेक्ट को हमने छुआ है। आई होप कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करें और हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे ज़रूर खरे उतरें। बैकग्राउंड म्यूजिक और टाइटल जो सॉन्ग बड़ा ग्रैंड है, वो उसके बारे में क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे मेरा एंट्री म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा। और ग्रैंड म्यूज़िक इसलिए भी है क्योंकि बहुत ग्रैंड तरीके से हमने शूट किया है सीरियल को। हम चाहते थे वो ग्रैंड लेवल। जब हमारा फर्स्ट टीज़र भी ब्रेकआउट हुआ था तो लोगों को काफ़ी लगा था कि यार ये बहुत अलग सेटअप लग रहा है तुम्हारे शो का, जो कि वाकई हम जो चाह रहे थे ऑडियंस का रिएक्शन वो हमें मिला। हम चाहते हैं कि जिस तरह से प्रोमो टीज़र्स में मिला, हमें एपिसोड्स में भी ज़रूर मिले। प्रोमो में जैसे मैंने देखा आप घोड़े से आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आपका किया हुआ है? जी, घोड़ा तो मैं पहली बार चला रहा हूँ, और एंट्री भी घोड़े में मेरी पहली बार हो रही है। वैसे इससे पहले सेगवे पे हुआ था, क्योंकि बहुत अर्बन कैरेक्टर था। कैरेक्टर भी अर्बन है, पर जो फैमिली सेटअप है थोड़ा सा रूरल एंड ज़मींदार काइंड ऑफ सेटअप है, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो घोड़े में पहली बार एंट्री हो रही है। घोड़ा भी पहली बार चला रहा हूँ मैं, पर हाँ उससे पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की मैंने वैसे। सो हाँ, आई बीन एक्साइटेड कि जब मुझे पता चला कि मेरी एंट्री जो है घोड़े पे होगी और हीरोइन को बचा के जाऊँगा मैं। थैंक यू। रोल